ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है। आज हम 15वें अध्याय का पाठ करेंगे, पुरुषोत्तम योग। कल हम लोगों ने कौन सा पाठ किया, कोई बताएंगे? कल हमने कौन से अध्याय का पाठ किया? कोई बताना चाहेंगे? कल के अध्याय का नाम क्या था? यस। प्रकृति के तीन गुण। यस, प्रकृति के तीन गुण। और कौन कौन से हैं गुण वो? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तमोगुण, ठीक है ना। तो कल भगवान ने हमको ये बताया, और भगवान ने बताया कि जितनी भी योनियां हैं, जीव योनियां हैं, उन वो भौतिक जगत में जन्म द्वारा संभव है ना। उनका उद्भुत जो है जन्म द्वारा संभव है, लेकिन उसके जो बीज प्रदाता पिता है वो भगवान है ना। मैं बीज प्रदाता पिता हूँ, ये भगवान ने बताया था। और फिर बताया कि किस तरह ये कौन से गुण हैं, और ये इन गुणों में किस तरह से जीव जो है बंध जाता है ना। सतोगुण में भी बनता है, रजो में भी बनता है, तमो में भी बनता है। रजोगुण में वो सुख और ज्ञान के भाव से बन जाता है। सुख के और ज्ञान के भाव से उसको उसको ये अहंकार हो जाता है कि मुझे, मैं जानता हूँ। मैं सतोगुण में रहता है तो वो क्या है, शास्त्र पढ़ता है ना, नियमों का पालन करता है, विधि विधानों का पालन करता है, तो इससे उसको एक तो सुख का अनुभव होता है ना, उसका भोग कर रहा है वो। और दूसरा, उसको ज्ञान का अहंकार हो जाता है, तो सुख और ज्ञान में बन जाता है वो। फिर रजोगुण में असीम आकांक्षाएं होती है, तृष्णाएं होती है, उससे वो बन जाता है ना, भोग करता है और उससे वो बन जाता है। लालसा होती है उसको, असीम लालसाएं, तृष्णाएं। और जो तमोगुण है उसके अंदर वो पागलपन है, आलस्य है, निद्रा है, इससे बन जाता है। ठीक है। तो सबसे गर्हित जो है हमने देखा तमोगुण है, जिसमें फिर भगवान ने बताया कि कौन से गुण के संगति से आप किस लोक को प्राप्त होगे, है ना। तो जो सतोगुणी है वो उच्च लोकों को जाते हैं, और जो रजोगुणी है वो पृथ्वी लोक में रह जाते हैं, और जो तमोगुणी है वो नीचे के लोकों, अधम लोकों में जाते हैं और अधम योनियां प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से भगवान ने बताया कि तीन गुण जो है, प्रकृति के तीन गुणों की संगति के कारण जो है इंसान बन जाता है। तो इसमें किस तरह से हम अपने आप को पहचान के, हमको जान करके कि इन गुणों की वजह से ये सब जो हो रहा है, जो भी क्रियाशील है वो सब इन गुणों के कारण हो रहा है। और उसको हमको कंट्रोल करते हुए हमको सतोगुण की तरफ बढ़ना है। और सतोगुण के बाद जब हम उसको लांग जाते हैं, गुणातीत हो जाते हैं, हम गुणों के अतीत हो जाते हैं जो कि भगवान है, तब हम भगवान के तुल्य हो जाते हैं, है ना। भगवान ने कहा भगवान के तुल्य हो जाते हैं, और फिर ब्रह्म स्तर तक पहुंच जाते हैं। जो भगवान की पहली अनुभूति है ब्रह्म स्तर की, उस तक पहुंच जाते हैं ना, आत्म साक्षात्कार हमको हो जाता है। तो तीनों गुणों को हमको लांघना है। अब आज 15 चैप्टर जो है पुरुषोत्तम योग। पुरुषोत्तम मतलब पुरुषों में उत्तम। जो पुरुषों में उत्तम है, सर्वोच्च पुरुष, है ना, उनके साथ जुड़ना, ये योग है, पुरुषोत्तम योग। ठीक है, सर्वोच्च पुरुष का योग। अब भगवान क्या कहते हैं देखते हैं। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर, तथा पत्तियां वैदिक स्तोत्र हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। अब इसमें भगवान कह रहे हैं कि शाश्वत वृक्ष है जिसकी जड़ें ऊपर की ओर, जड़ें ऊपर की ओर, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। ऊर्ध्व मूलम मतलब ऊपर की ओर है, जिसकी जड़ें ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर है।
तो ऐसा वृक्ष आपने भौतिक जगत में कहीं देखा है क्या? कोई बताना चाहेंगे? भौतिक वृक्ष में, भौतिक जगत में ऐसा कोई वृक्ष होता है, या ऐसा ऐसा वृक्ष कहाँ देखने को मिलता है हमको, कि जिसकी जड़ें ऊपर की ओर और शाखाएं नीचे की ओर, उल्टा वृक्ष? कोई बताना चाहेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी। पानी हरे के कृष्ण। यस माता जी बोलिए। हरे कृष्णा, बोलिए माता जी। प्रभु जी, पानी के अंदर जैसे कोई तालाब होता है, उसके अंदर उनका पेड़ दिखाई। जी, तो पानी की परछाई, बिल्कुल सही। तो कोई तालाब के किनारे जहाँ पे ठहरा हुआ पानी है, तो आप देखेंगे उसकी कॉर्नर पे कुछ भी, कोई भी वृक्ष है, तो उसको उसकी परछाई, उसका प्रतिबिंब उस पानी में आता है। ठीक है ना? तो इस तरह का वृक्ष होता है। तो कहने का मतलब यह है कि जो एक्चुअल वृक्ष है वो तो शाश्वत है, वो आपका आध्यात्मिक जगत में है। लेकिन जो उसका प्रतिबिंब है वो भौतिक जगत है ना, हम लोग जहाँ रह रहे हैं, ये आध्यात्मिक जगत के वृक्ष का प्रतिबिंब है। ठीक है ना? और यहाँ पे जो बताया गया है कि इसकी इसकी शाखाएं नीचे की और पत्तियां जो है इसकी वैदिक स्रोत हैं। और जो इस वृक्ष को जानता है वे वेदों का ज्ञाता है। इस वृक्ष को अगर हमने समझ लिया, तो ऐसा यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि वो वेदों को जानने वाला है। ज्ञाता है मतलब जानने वाला है, उसको वेदों का ज्ञान आ जाएगा अगर हमने ये समझ लिया तो, है ना? तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें दिखाई है ना? ये सब भौतिक जगत में हो रहा है हमारे साथ, है ना? वैदिक स्रोत हैं, यहाँ पे सेंस ग्रेटिफिकेशन चल रहा है, यहाँ पे जो है पुण्य काम है, यहाँ पे जो है पाप कर्म हो रहे हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, रिलीजियसिटी है, सब कुछ है, ये सब है ना? और फिर अब जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, लिबरेशन भी है, लिबरेशन के बारे में भी लोग सोचते हैं। और फिर यहाँ पे है डिजायर्स, है ना? इन डिजायर्स को जब हम लांग जाते हैं तो हम ऊपर आध्यात्मिक जगत की तरफ जाते हैं। तो ये नीचे की तरफ है ना? और इसकी जड़ ऊपर की तरफ, जड़ में आपको देखिए ब्रह्मा जी दिखाया हुआ है ना? तो जो इसके और उसके ऊपर आध्यात्मिक जगत है। तो इस वृक्ष को जानना, है ना? तो ये इंसान जो है इसी में उलझा रहता है एक्चुअली, है ना? इसीलिए बोलते हैं कि ये जो जगत मिथ्या है ना, इसीलिए बोलते हैं क्योंकि एक प्रतिबिंब है ये। और इसके अंदर क्या होता है कि ये एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की ओर में जो है इंसान बदलता रहता है। मतलब कभी इस वृक्ष पे रहेगा, कभी वो पुण्य कम करेगा, कभी कभी उसके पाप भी हो जाते हैं, कभी वो भोग में लगा हुआ है, कभी वो अपने भक्ति में लगा हुआ है ना? तो इस तरह से वो कभी इधर कभी उधर, और इसमें चक्र में चलता रहता है, वो भौतिक जगत में उलझा रहता है। तो क्या होना है कि हमको हमको इसको लांघना है एक्चुअली। हमको अपनी डिजायर्स ऐसी रखनी है कि हम इस इन गुणों से ऊपर होके और ऊपर आध्यात्मिक जगत की तरफ जाएं। ठीक है? तो इस वृक्ष का को जो जानता है वो वेदों का ज्ञाता है। इस भौतिक जगत में के बंधन की तुलना अश्वत्थ वृक्ष से की गई है। जो व्यक्ति सकाम कर्म में लगा है उसके लिए इस वृक्ष का कोई अंत नहीं है। वह एक शाखा से दूसरी में और दूसरी से तीसरी में घूमता रहता है। इस जगत रूपी वृक्ष का कोई अंत नहीं है, और जो इस वृक्ष को में आसक्त है उसकी मुक्ति की कोई संभावना नहीं है ना? ये जगत रूपी वृक्ष में जो आसक्त है उसकी मुक्ति की कोई संभावना नहीं है। वैदिक स्त्रोत्र जो आत्मोन्नति के लिए है वे ही इस वृक्ष के पत्ते हैं, है ना? जो वैदिक स्त्रोत हम लोग पढ़ते हैं ना, वेदों में जो लिखा है, शास्त्रों में जो लिखा है, वो आत्मोन्नति मतलब आत्मा की उन्नति के लिए है। वे ही इस वृक्ष के पत्ते हैं, इस वृक्ष की जड़। मतलब हमारे पास चॉइस है ना? लेकिन अगर हम चाहेंगे तो होगा ये। चॉइस हमारे पास दी है, सब चीज है, वैदिक स्रोत भी दे रखे हैं, भोग के चीजें भी दे रखी है। तो जो वैदिक स्रोत है जो वो आत्मोन्नति के लिए, वे ही इस वृक्ष के पत्ते हैं। इस वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर बढ़ती हैं क्योंकि वे इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से प्रारंभ होती हैं जहाँ पर ब्रह्मा स्थित है। यदि कोई इस मोह रूपी अविनाशी वृक्ष को समझ लेता है तो वह इससे बाहर निकल सकता है ना? तो ये मोह रूपी अविनाशी, मोह रूपी भी बोला गया है और अविनाशी है, क्योंकि इससे नाश ही नाश होना है। अगर अगर इसका सही उपयोग नहीं हुआ, हमने इस जीवन में इस भौतिक जगत का सही उपयोग नहीं किया, तो हम ये अविनाशी होगा हमारे लिए। हम क्योंकि इसी इसी में एक टहनी से दूसरी में और जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में हम लगे रहेंगे। तो इनको इससे ना, इससे बाहर निकलना है ना? इसको समझ के हमको इससे बाहर निकलना। हम 13वें अध्याय तक यह देख चुके हैं कि भगवत भक्ति ही सर्वोत्कृष्ट विधि है। भक्ति का मूल सिद्धांत है भौतिक कार्यों से विरक्ति तथा भगवान की दिव्य सेवा में अनुरक्ति।
है ना। तो भौतिक कार्यों से विरक्ति करना है ना। अब तक तो हम समझ गए कि भगवत भक्ति जो है, भगवान का जो भी संदेश है, मैसेज है, वो यही है कि भगवत भक्ति ही सर्वोत्कृष्ट विधि है ना। हर चैप्टर में कंक्लूजन आता है। हर जो हमने कर्म योग देखा, उसका भी कंक्लूजन यही था, भक्ति योग का भी कंक्लूजन था कि जो भक्ति ही जो है सर्वोत्कृष्ट विधि है, और वही एक चारा है, रास्ता है। और भक्ति का मूल सिद्धांत जो है, भौतिक कार्यों से विरक्ति तथा दिव्य सेवा में अनुरक्ति, भगवान की दिव्य सेवा। तो इसमें विरक्ति और अनुरक्ति दो चीजें बताई है ना। तो विरक्ति कैसे आई? विरक्ति, है ना, भगवान ने कहा था कि अभ्यास और मन मन को कंट्रोल करने का भगवान ने बताया था कि अभ्यास और विरक्ति से संभव है ये। तो ये विरक्ति, कार्यों से विरक्ति कैसे आएगी? जब आएगी जब हम भगवान के साथ अनुरक्ति बढ़ाएंगे, है ना। इसके लिए हमको अलग से कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है। हम अनुरक्ति बढ़ाएंगे भगवान के साथ, भगवान की सेवा खाने में करेंगे। तो 90 से 37 लोग रहते हैं इसमें। हरे कृष्ण। तो अ, विरक्ति के लिए अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और हम अनुरक्त होंगे तो विरक्ति अपने आप आ जाएगी, है ना। कैसे आएगी? कि भगवान की सेवा है, दिव्य सेवाओं में लगे रहेंगे, हमारे कार्यकलाप, दैनिक जो कार्य है वो सब हम इस तरह से कर देंगे कि वो भगवान को केंद्रित करके करेंगे ना। तो भगवान को जब सेंटर में रख के हम जब अपने सब कार्य करेंगे तो दिव्य हो जाएंगे। और दिव्य हो जाएंगे तो हमारे भौतिक कार्य में से हमारा जो समय है, धीरे धीरे विरक्ति होगी, क्योंकि उसमें हमको आनंद नहीं आएगा। क्योंकि अब हम समझ गए हैं कि ये जो है, ये एक माया है ना। ये समझ गए, और असली सुख की तरफ जब हम जाते हैं तो हमारी अनुरक्ति भगवान से बढ़ रही है और उन भौतिक कार्यों से विरक्ति हो रही है। अब हम जो है अंधाधुंध भाग नहीं रहे हैं, है ना। हम अपने जीवन यापन के लिए बहुत जद्दोजहद नहीं कर रहे हैं, बहुत ज्यादा सकाम कर्म नहीं कर रहे हैं, लालसाएं नहीं है, तृष्णाएं नहीं है, इसको विरक्ति बोलते हैं। तो जब हमारी अनुरक्ति होती है भगवान के साथ, ये विरक्ति स्वतः होती है। फिर आप बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करते, है ना, और फिर भगवान की सेवा के लिए मेहनत करते हैं। इस अध्याय के प्रारंभ में संसार से आसक्ति तोड़ने की विधि का वर्णन हुआ है। इस संसार की जड़ें ऊपर को बढ़ती हैं। इसका अर्थ है ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोग संपूर्ण भौतिक पदार्थ से यह प्रक्रिया शुरू होती है। वहीं से सारे ब्रह्मांड का विस्तार होता है, जिसमें अनेक लोग उसकी शाखाओं के रूप में होते हैं। इसके फल जीवों के कर्मों के फल के, अर्थात धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष के द्योतक हैं, है ना। तो ये ऊपर से शुरू हो रहा है, सर्वोच्च लोक जो है, जहां पर भौतिक पदार्थ से ये प्रक्रिया शुरू होती है। ऐसा वृक्ष जलाशय के निकट पाया जा सकता है। हम देख सकते हैं जलाशय के तट पर उगे वृक्ष का प्रतिबिंब जल में पड़ता है तो उसकी जड़ें ऊपर तथा शाखाएं नीचे की ओर दिखती हैं। दूसरे शब्दों में यह जगत रूपी वृक्ष आध्यात्मिक जगत रूपी वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब मात्र है। इस आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब हमारी इच्छाओं में स्थित है। जिस प्रकार वृक्ष का प्रतिबिंब जल में रहता है, जो व्यक्ति इस भौतिक जगत से बाहर निकलना चाहता है उसे वैश्लेषिक अध्ययन के माध्यम से इस वृक्ष को भली भांति जान लेना चाहिए। फिर वह इस वृक्ष से अपना संबंध विच्छेद कर सकता है। तो ज्ञान द्वारा, वैश्लेषिक अध्ययन है मतलब उसको समझते हुए हमको उसका पाठ करना है और इस वृक्ष को भली भांति जानना है कि ये जो है प्रतिबिंब है, आध्यात्मिक रूप में आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है ये जो भौतिक जगत है ना। इसलिए इसको बोलते हैं। जैसे काम है, काम का, काम जो है वो विकृत रूप है भौतिक जगत में, है ना। और लेकिन आध्यात्मिक जगत में वही प्रेम है ना, उसमें लस्ट नहीं है, प्योर शुद्ध प्रेम है। और वही हम भगवान जो है उन्हीं लोगों को अलाउ करते हैं ना, जब पूरी शुद्धता आ जाती है सभी में, विचारों में, मन से भी शुद्धता है, ईर्ष्या द्वेष नहीं है ना। ये यहाँ पे बताया है, कर्मों के फल जो है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये सब से जब ऊपर हो जाता है तो फिर भगवान प्रवेश देते हैं ना, वीसा जब मिलता है आपको भगवान के धाम में प्रवेश करने की, वो कंडीशन। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई हैं और प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा पोषित हैं। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय है। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई है। ठीक है। तो ये वृक्ष है और इसकी जड़ें नीचे भी जा रही है जो सकाम कर्म के बंधों से बंधी हुई है। ऊपर की तरफ जो जड़ें जा रही हैं वो आध्यात्मिक जगत की तरफ जा रही है, जो नीचे जा रही है वो बांध रही है, सकाम कर्मों से बांध रही है। कई बार आपने जड़ों को लटकते हुए भी देखा होगा।
से बड़का वृक्ष है या पीपा वृक्ष है, उसके अंदर जड़ें ऊपर से भी निकलती हैं, है ना। तो इस तरह के से बताया गया है कि मानव समाज के जो है वो सकाम कर्मों से बंधी हुई है। ठीक है, जो हम अब जितना सकाम कर्म करते हैं, फल की आशा, सकाम कर्म मतलब जिन कर्मों से हमें फल की आशा होती है, तो जब हम फल से आशा करते हैं हम बन जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कर्मण्यवादी कारस्ते माँ फलेषु कदाचन, फल की चिंता नहीं करना, कर्म करो, भगवान को सेंटर में रख के करो, तो हम सकाम कर्म नहीं करेंगे, है ना। वही काम जो है आध्यात्मिक हो जाएगा और फिर हम उससे बंधेंगे नहीं। तो ये मुक्ति का रास्ता है। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, या इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना ना पड़े और जहां उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए, जिससे अनादिकाल से प्रत्येक का सूत्रपात तथा विस्तार होता है। अनादिकाल से है। सूत्रपात और विस्तार जो है अनादिकाल से हो रहा है। भगवान की शरण जहाँ पर है, भगवान के धाम जहाँ से, वहां से जो है उसका सूत्रपात होता है सभी चीजों का, है ना, अनादिकाल से। तो जन्म जन्मांतर से हम लोग जो है एक इन योनियों में घूम रहे हैं, है ना। अब हमारे पास समय हमको मिला है कि मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शास्त्र से काट के लाए। ठीक है, तो विरक्ति हमने देखा किस तरह से आती है। जब भगवान में अनुरक्ति बढ़ाएंगे तो विरक्ति आ जाएगी और फिर हम इस वृक्ष को काट सकते हैं। इस वृक्ष को काट देंगे तो हमको जो है भगवान की शरण हम ले सकते हैं। कोई नहीं जानता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है। आप समझ ही नहीं सकते, इतना बड़ा ब्रह्मांड है ना, ये वृक्ष है, उसमें कितनी सारी चीजें हैं। हमें जो है हमारा एक जीवन जो है पर्याप्त नहीं है इसको समझने के लिए। तो जन्म जन्मांतर तक हम करते हैं और फिर मौका मिलता है कि हम इसको समझ पा रहे हैं, समझ सकते हैं, है ना। भगवत गीता का पाठ कर पा रहे हैं तो हमें मौका मिल रहा है कि हम इस वृक्ष को समझ पाए ताकि हम भगवान की शरण ग्रहण करें। तो विरक्ति द्वारा इस शस्त्र को काट गिरा है। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, अर्जुन जो है मोहित है, अर्जुन आसक्त है कि मैं इनको कैसे मारूं, है ना। युद्ध भूमि में खड़ा और ये सब बातें वहां चल रही है, ठीक है, जहां से शुरू हुआ था। और उसके बहुत सारे संशय थे कि मैं इनको क्यों मारूं। तो भगवान बता रहे हैं कि इस शस्त्र को विरक्ति, इस वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट डालो। क्यों? क्योंकि ये भगवान की इच्छा के लिए युद्ध हो रहा है। भगवान का ये जो है भगवान के लिए काम हो रहा है, क्योंकि भगवान बोल रहे हैं युद्ध करो, युद्ध करो, तो युद्ध करो। ठीक है, तो भगवान की खुशी के लिए या भगवान की मर्जी के से जो काम हो रहा है वो उसमें कुछ भी पाप नहीं है। ठीक है, इसीलिए उसको विरक्ति के शस्त्र से काट डालो और भगवान की खुशी के लिए हम कर्म करते हैं। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वह मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौट कर नहीं आते। तो भगवान अब बीच बीच में अपना विभूतियां फिर से बताते रहते हैं। इतना सब बता रहे हैं, बता रहे हैं, फिर अर्जुन को बीच बीच में फिर अपनी विभूतियां बताते हैं, है ना। कि मैं जो है अग्नि या बिजली से मेरे धाम जो है वहाँ प्रकाशित नहीं होता है ना। सूर्य चंद्र के द्वारा प्रकाशित नहीं होता है। उनका जो परम धाम है, जैसे हमारे यहाँ हमको रोशनी के लिए सूर्य या चंद्रमा की रोशनी आती है ना, ये हम बिजली पैदा करते हैं, अग्नि जलाते हैं। लेकिन भगवान के वहाँ सब कुछ दिव्य है ना, सब कुछ प्रकाशित है। उनका शरीर दिव्य है, शरीर से रोशनी निकलती है। इसीलिए जो उनका जो ब्रह्म ज्योति जो बोलती है, जो प्रकाश निकल रहा है ना, वो वहां से धाम से आ रहा है ना, धाम से आता है। तो वह वे जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से क्यों नहीं लौटते? क्योंकि वो मुक्ति हो जाती है उनको, और वो फिर जो भी आध्यात्मिक धाम में जाता है वो फिर वापस नहीं आता। वही लोग आते हैं जो भगवान की फिर लीलाओं में पार्टिसिपेट करते हैं, वो सिर्फ लीला के लिए आते हैं और फिर वापस भगवत धाम चले जाते हैं। ठीक है? तो भक्तों को ऐसा मौका मिलता है, जो भगवान के पार्षद होते हैं वो फिर लीला में भाग लेते हैं। अदरवाइज वो भौतिक जगत में फिर से लौटकर नहीं आते। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं।
बद्ध जीवन के कारण वे छह इंद्रियों के कारण घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। वह भगवान कह रहे हैं कि जो बद्ध जगत में जितने भी जीव हैं वो मेरे शाश्वत अंश हैं, है ना। जो मैं हूँ या हम हैं वो शाश्वत अंश हैं भगवान के, है ना। इस तरह से सोच के अगर हम चलेंगे तो हम इन इंद्रियों को भी कंट्रोल कर सकते हैं और मन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम हमें अपनी वास्तविक स्थिति को समझना होगा, है ना। हम लोग अभी बद्ध हो गए हैं, कंडीशनड हो गए हैं। बद्ध जीवन मतलब कंडीशन सोल हो गए हम लोग, है ना। इस जीवन में कंडीशनड हो गए हैं, हम समझ ही नहीं पा रहे हम कौन हैं। फिर भगवान शुरू ही वहीं से करते हैं कि आप शरीर नहीं हो, आत्मा। तो ये ज्ञान जब तक हम अपने डाइजेस्ट नहीं कर लेंगे कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है, हम बद्ध ही रहेंगे, है ना। क्यों? क्योंकि हम शरीर के लिए काम करेंगे। छहों इंद्रियां भगवान ने बताई थी, जो भी हमारी इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां, वो और मन। मन जो है उन इंद्रियों का स्वामी है। आंख आंख चाहेगा तो भगवान का दर्शन कर चाहता है, आंख चाहे तो कुछ भी देख सकता है ना। आंख का जो विषय है, आंख जो इंद्रिय है उसका विषय जो है रूप है, ठीक है ना। इसी तरह जीवा है, जीवा का जो है वो स्वाद है, विषय। तो अगर हम इसको समझेंगे नहीं तो हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। ये तो जैसे हमने देखा था 5 रथ के घोड़े हैं, है ना। रथ के घोड़े हैं वो 5 इंद्रियां हैं, और उसकी जो लगाम है वो मन है उसको। और मन को कंट्रोल कौन करता है? बुद्धि करती है। तो अगर वो लगाम कंट्रोल नहीं है ना, अपने इंद्रिय विषय जहां चाहे वहां जाएंगे, तो वो रथ के घोड़े जो है वो कहीं भी भागेंगे, है ना। वो रथ के घोड़े कहीं भी भागेंगे। तो वही ऐसा हो रहा है कि इंसान जो है कहीं भी भाग रहा है ना। उन इंद्रिय विषयों के पीछे भाग रहा है, ठीक है ना। जैसे मछली होती है, तो मछली जो है उसको उसको स्वाद रहता है, जो आटे की गोली से जो जो वो पकड़ता है, कांटे में वो आटे की गोली डाल देता है और उसको डाल देता है। अब मछली जो है उस स्वाद के कारण उस कांटे में फंस जाती है। तो वैसे ही हाल हमारा भी है। हम इन 6 इंद्रियों में के कारण और मन, क्योंकि उन इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो हम उसके अंदर बद्ध गए। बद्ध जीवन इसको बोलते हैं, ठीक है। तो हमें अपने मन को संयमित करते हुए उन इंद्रियों को कंट्रोल करना है, ताकि हम जिस डायरेक्शन में चाहें उस डायरेक्शन में हमारा रथ ले जा सके, है ना। क्योंकि आत्मा पीछे बैठी हुई है ना। बुद्धि के पीछे आत्मा है, वो तो कुछ कर नहीं रही है। लेकिन वो जैसे आप उसकी बुद्धि को हर लिया है मन ने, है ना। बुद्धि अगर कमजोर है, आपको पता है अंदर से, देखिए परमात्मा आपको साइन देता है कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, तब भी हम करते हैं। तब भी करते हैं ना। चोर को पता है ये चोरी गलत काम है, लेकिन वो चोरी करता है ना। तो भगवान ने जो आपको बुद्धि दी है, लेकिन वो आपके मन में उसको सुपर पावर कर लेता है, इसीलिए आप वो इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाते, ठीक है। फिर वो इंद्रियां छूट जाती है पूरी, और वो अपना आप जो है घरित जीवन में अविनाशी, इसलिए बोला गया है कि अविनाशी वृक्ष है ये। तो इसमें आप बंध जाते हैं, ठीक है। तो इसको समझना बहुत जरूरी है कि आप जो है वो शाश्वत अंश है। शरीरम यद अवाप्नोति यच्चा यच्चाप्युत्क्रामितीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधानि वाशयात्। इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह ले जाता है जिस प्रकार वायु सुगंधि को ले जाता है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है, फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। तो भगवान कुछ चीजें देखिए रिपीट कर रहे हैं, है ना। यही ज्ञान जो है सेकंड चैप्टर में भगवान ने दिया था। ज्ञान यहीं से शुरू किया था, क्योंकि अर्जुन जो था, अर्जुन को पहला जो कारण था उसका कि मेरे को इनको क्यों मारूं मैं, है ना। इनको, है ना, दया, करुणा थी, करुणा आ गई थी, दया। तो भगवान ने बताया कि ये मरेंगे नहीं, क्योंकि ये आत्मा है, शरीर नहीं है ना। और ये इनको जब ये शरीर छोड़ेंगे तो इनको दूसरा शरीर प्राप्त होगा। फिर भगवान ने बताया था कि जिस तरह हम वस्त्र बदलते हैं, इसी तरह शरीर जो है, आत्मा जो है, शरीर बदलता है ना। वही चीज अब भगवान यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं। जिस प्रकार वायु सुगंधि को ले जाता है ना, वायु जो है खुशबू को ले जाता है, उसी तरह जो है एक शरीर धारण करता है, फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। आत्मा जो है ना, इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरी में ले जाता है। यहाँ पे देहात्म बुद्धि कहा गया है ना। तो वही वही वो कैरी करता है, मन, बुद्धि और अहंकार, ये सटल बॉडी है।
तो जब दूसरा शरीर जाता है तो इस मन बुद्धि अहंकार उसके साथ जाता है, ठीक है ना। तो इसी इसी सटल बॉडी के कारण, मन बुद्धि और अहंकार के कारण हमको जो जो इसके अंदर हमारे कर्मों का लेखा जोखा है ना, मन बुद्धि और अहंकार, ये इसमें कर्मों का लेखा जोखा है, उसके कारण हमको एक नया शरीर प्राप्त होता है और फिर ये उसमें चले जाता है। तो भगवान कह रहे हैं कि ये देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरी में उसी तरह ले जाता है जिस प्रकार वायु सुगंधि को ले जाता है। तो उसके अंदर बुद्धि भी सम्मिलित है, जो सटल बॉडी है उसके अंदर बुद्धि भी सम्मिलित है। तो जब शरीर त्यागता है तो वो भी उसी तरह उसमें ले जाता है जिस तरह वायु सुगंधि को ले जाती है, और पता भी नहीं चलता है। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रियां प्राप्त करता है जो मन के चारों ओर संपुंजित है। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ये जो है जो विशेष जो कान, आंख, जीभ, नाक है किसी का भी, है ना, हर हर जीव जो अलग है, हर जीव जो है भगवान ने अलग बनाया है। तो वो उसको यहाँ से उसका आंसर आता है कि वो अपना स्थूल शरीर जब धारण करता है तो वो एक विशेष प्रकार का कान, आंख, जीभ, नाक और उसकी स्पर्श इंद्रियां प्राप्त करता है, ठीक है। हर इंसान की आंख, नाक, कान सब कुछ अलग अलग है ना, उसका चेहरा अलग है। अगर चेहरा सेम भी है तो उसके जो है फिंगरप्रिंट्स अलग होते हैं, है ना। आपने देखा होगा कि कोई दो जुड़वा भाई बहन जो हैं, बच्चे हैं, तो वो एक जैसे दिखेंगे लेकिन उनका अगर फिंगरप्रिंट लेंगे तो फिंगरप्रिंट अलग मिलेंगे। तो कोई भी जीव एक जैसा नहीं। तो ये उसको कहाँ से मिलता है? उसको विशेष प्रकार का कान, आंख, जीभ, नाक तथा स्पर्श। जीव मतलब इसमें मनुष्य जीवन और जो है पशु जीवन दोनों आ जाता है ना? और जो मन के चारों ओर संपुंजित है, और इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। तो कोई कोई पशु है, उसको कुछ पसंद है ना, तो वो उसके जो है उसको, क्योंकि वो स्थूल शरीर प्राप्त हुआ है उसके कर्मों के हिसाब से, है ना। तो यह चॉइस है, भगवान ने चॉइस दे रखी है कि आपको क्या शरीर प्राप्त करना है, तो उसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, है ना। तो प्रभुपाद एग्जाम्पल बहुत ज्यादा देते हैं सुअर का, कि जो ये है सुअर कुकर, हम लोग अगर भक्ति में नहीं लगते हैं तो हमारा जीवन जो है ये सुकर कुकर की भांति हो जाता है। तो पशु पशु में और हमारे में कोई फर्क नहीं है। जो काम पशु करता है वही काम हम करते हैं। तो इसलिए वो एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानान् उपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। मूर्ख ना तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, न ही वे यह समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान से प्रशिक्षित होती हैं वह ये सब देख सकता है। अब आपको समझ में आ गया, ज्ञान आ गया कि भगवान ने इतना ज्ञान दे दिया है ना। 15 चैप्टर हमने पढ़ पढ़ 15वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, 14 चैप्टर पढ़ चुके हैं। अब आपको समझ में आने लग जाएगा, दिखने लग जाएगा कि ये जीव, इसको जीव जो है ये पशु क्यों है ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। तो उसमें आपको गुण भी दिखेंगे, प्रकृति के गुण भी दिखेंगे। तो ये ज्ञान से प्रशिक्षित हो गए आप, है ना। अब आपको थोड़ा थोड़ा चीजें समझ में आने लग जाएगी, है ना। अब आप और भगवत गीता पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, तो आपको और ज्ञान से प्रकाशित होंगे धीरे धीरे धीरे। और भगवान कहते हैं कि मैं उनको ज्ञान प्रदान करता हूँ ताकि वो मुझ तक आ सके। तो जब हमको समझ में आने लग जाता है, हमारे कार्य वैसे होने लगते हैं, ठीक है। और फिर हम धीरे धीरे प्रगति करते हैं। जिस तरह से ये आप देखेंगे कि मैकेनिक होता है, तो मैकेनिक जो है प्रशिक्षित होता है। तो आप अगर उसको गाड़ी को ठीक करने की कोशिश करें, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप समझ नहीं पाएंगे। लेकिन अगर वही प्रशिक्षित मैकेनिक उसको देखेगा तो वो हो सकता है वो एकदम से आइडेंटिफाई कर ले क्या फॉल्ट है गाड़ी के अंदर। तो ये प्रशिक्षण प्रशिक्षित होता है। तो इसी तरह हम जब शास्त्र पढ़ते हैं तो हम प्रशिक्षित हो रहे हैं, हमारे जो आंखें हैं ज्ञान से प्रशिक्षित हो रही हैं ताकि हम सही और गलत देख सकें, है ना? आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। तो जो आत्म साक्षात्कार स्तर तक पहुंच जाता है या जो प्रयत्नशील है
है ना, उसको भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि योगी जन। योगी ये स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपने मन को विकसित कर रहे हैं, मन को संयमित करने की कोशिश कर रहे हैं और आत्म साक्षात्कार की तरफ बढ़ रहे हैं। सेल्फ रियलाइजेशन जो हमारा भौतिक जगत में हम उसको गोल समझते हैं, उसकी तरफ बढ़ते हैं, है ना। वो देख पाते, वे प्रयत्न करके भी ये नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। जो जो इस प्रोसेस में नहीं है, वो नहीं देख पाते। तात्पर्य प्रभुपाद द्वारा आजकल ऐसे अनेक तथाकथित योगी हैं और योगियों के तथाकथित संगठन हैं, लेकिन आत्म साक्षात्कार के मामले में वे शून्य हैं। वे केवल कुछ आसनों में व्यस्त रहते हैं और यदि उनका शरीर सुगठित या तथा स्वस्थ हो गया तो वे संतुष्ट हो जाते हैं। उन्हें इसके अतिरिक्त कोई जानकारी नहीं रहती। ऐसे व्यक्ति आत्मा के देहांतरण को नहीं समझ सकते। केवल वे ही ये सभी बातें समझ पाते हैं जो सचमुच योग पद्धति में रमते हैं और जिन्हें आत्मा, जगत तथा परमेश्वर की अनुभूति हो चुकी है। दूसरे शब्दों में, जो भक्ति योगी हैं वे ही समझ सकते हैं किस प्रकार से सब कुछ घटित होता है ना? तो भक्ति योग में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, तो हम समझ पाते हैं कि क्या हो रहा है। और कुछ प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे योग योग के नाम पर संगठन हैं जो इस मामले में शून्य है, भक्ति के मामले में वो शून्य है। गामा विश्य च भूतानि धारयाम अहम ओजसा पुष्णामि चौषधि सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ, है ना। अब भगवान ने अपनी एक और विभूति बताई है कि जो रस प्रदान करते हैं ना वनस्पतियों को, जो रस प्रदान करते हैं वो भगवान करते हैं, है ना। किसके द्वारा करते हैं? चंद्रमा के द्वारा। तो जो भी वनस्पतियां हमारे यहाँ लगती हैं, तो उसको चंद्रमा के प्रकाश में जब वो आती हैं तो उसके अंदर वो रस प्रदान, भगवान उसके अंदर जीवन रस प्रदान करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जीवन रस उसमें आता है तो स्वाद आता है। आप देखेंगे कि हर एक अ, जो वनस्पति है उसका स्वाद अलग है ना। कितना अद्भुत चीज है कि जीव तो अलग है ही है, और फिर जो वनस्पति बनाई है उसके अंदर भी हर वनस्पति का स्वाद अलग बनाया। तो ये जीवन रस प्रदान भगवान करते हैं, है ना। इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता कि कोई ये स्वाद बना दे, ये कोई सुगंध बना दे, स्वाद बना दे ना। जब भगवान कहते हैं जल का स्वाद मैं हूं, है ना, इसी तरह सभी वनस्पतियों का जो जीवन रस भगवान प्रदान करते हैं। सारे लोग मेरी शक्ति से अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं, है ना। तो कभी किसी को भगवान पे विश्वास नहीं हो तो आंख उठा के ऊपर देखिएगा तो सूर्य अपनी कक्षा में स्थित है, चंद्रमा अपनी कक्षा में स्थित है ना। सारे लोग अपना अपनी कक्षा में स्थित हैं, है ना। पृथ्वी घूम रही है ना। दिन होता है, रात होता है, सब सिस्टमेटिक काम करते हैं, है ना। तो थोड़ा ऊपर उठना पड़ेगा, ये सब चीजों को समझने के लिए हमें आध्यात्मिक स्तर पर जाना पड़ेगा, है ना। देहात्मिक बुद्धि से हम समझेंगे कि ये इवोल्यूशन हो रहा है, अपने आप होता है सब कुछ, है ना, तो ये मूर्खता है, इसको बोलते हैं अज्ञान। जो अंधकार है ना, आप उससे बाहर नहीं आना चाहता इंसान, है ना। तो थोड़ा ऊपर उठना पड़ेगा हमें, अपने कार्य ऐसे करने के हम आध्यात्मिक स्तर पर जाएं। आध्यात्मिक स्तर पर जाना मतलब हमको अपने आप को आत्मा समझना होगा कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, है ना। तो पदार्थ से जब हम ऊपर जाएंगे तो आत्मिक लेवल पे, आध्यात्मिक लेवल पे, तब हमको ये चीजें दिखेगी, है ना। जैसे पृथ्वी को आपको पूरा देखना है, अभी तो आप देख रहे हैं तो आपके आसपास आपका कमरा दिख रहा है। पूरा पृथ्वी को देखना है तो आप ऊपर विमान में जब जाते हैं तो ऊपर से आपको पृथ्वी का वो हिस्सा दिखता है सिर्फ। ठीक है, थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो एक पूरा गोला दिखेगा। जिस तरह से हमको यहाँ से चंद्रमा एक गोल दिखता है, सूरज एक गोल दिखता है, तो ऐसे जैसे जैसे हम आध्यात्मिक लोक की तरफ बढ़ते हैं हमें पूरी पिक्चर क्लियर होती है ना। ये इस तरह से भगवान ने सब जो है कक्षाओं में अपना स्थित कर रखा है ना। ये भगवान कह रहे हैं, ये मेरी शक्ति से स्थित है। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहम आश्रितः प्राणापान समायुक्तः पंचाम्यन्न चतुर्विधम। मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि वैश्वानर हूँ और मैं श्वास प्रश्वास प्राण वायु में रहकर चार प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। चार प्रकार के अन्न को पचाते हैं। चार प्रकार के अन्न कौन से होते हैं? जो चबाया जा सके, जिनको चूसा जा सके, जिनको चाटा जा सके, या जिनको निगला जा सके। तो इस तरह के अलग अलग भगवान कहते हैं कि इन अन्नों को मैं पचाता हूँ। हम लोग बोलते हैं ना कि आप वज्रासन में बैठ जाइए, वज्रासन में बैठेंगे तो आपको
जठार अग्नि आएगी। जठार अग्नि मतलब वो यही अग्नि है, पाचन अग्नि है ना, वैश्वास में। तो इस तरह से भगवान वो अग्नि अंदर आती है। तो वो अग्नि आती कहाँ से है ना, वो गर्माहट आती कहाँ से? तो भगवान कहते हैं कि वो पाचन क्रिया मैं हूँ, वो वैश्वानर मैं हूँ। हम तो सिर्फ उसको संपुंजित करते हैं, मतलब एक जगह कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं आसन से। गर्मी तो है अंदर, है ना, पाचन अग्नि जो है हमारे अंदर है ना। आसन के द्वारा हम उसको कंसंट्रेट करने की कोशिश कर, ऐसा नहीं कि वहां से उसको करने से कोई गर्मी पैदा हो रही है ना। भगवान, हमारा जो बॉडी है जब डेड हो जाती है तो कैसे कूल हो जाती है, कोल्ड हो जाती है ना एकदम। अभी हमारा शरीर गर्म है ना। आप डेड बॉडी को टच करके देखेंगे तो एकदम ठंडी होती है ना। तो वो अंदर जो अग्नि है वो भगवान है शरीरों में। मैं श्वास प्रश्वास, वो जब तक चेतना है शरीर में तब तक वो गर्मी है। और जैसी चेतना निकल जाती है, आत्मा निकल जाती है, वो ठंडी हो जाती है। और मैं श्वास प्रश्वास, प्राण वायु उसको ना, प्राण वायु। तो श्वास प्रश्वास चल रही है, जब तक सांस चलती है तब तक प्राण है, और फिर वो वायु, प्राण वायु चली जाती है तो प्राण निकल जाते हैं। और चार प्रकार के, तो इसमें दो चीजें हैं, वैश्वास, पाचन अग्नि है, और एक श्वास प्रश्वास है, प्राण वायु। इस प्रकार भगवान अन्न को बचाते हैं। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वैदेश्य सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता था, समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। तो भगवान कहते हैं जो स्मृति, ज्ञान, ज्ञान तो पहले ही भगवान ने बता दिया कि मैं परमेश्वर रूप में आपके, परमात्मा रूप में आपके अंदर हूँ, है ना। और मैं आपको ज्ञान प्रदान करता हूँ। आपके जो अंधकार है उसको मैं प्रकाशित करता हूँ। वहां पर जो आपके हृदय में अंधकार होता है, तो परमात्मा रूप में करते हैं, ज्ञान देते हैं। उसी उसके अलावा भगवान कह रहे हैं कि मैं स्मृति और विस्मृति भी देता हूँ। हमको जो याद रहता है और हम जो भूल जाते हैं, तो इसी तरह भगवान जो है आपको कंट्रोल करते हैं। तो जो भगवान में श्रद्धा नहीं रखते हैं तो भगवान उसको पूरी तरह, उसका ज्ञान को आच्छादित कर देते हैं, अंधकार रहता है पूरा, विस्मृति हो जाती है ना। फिर वो कोशिश, उसका मन को जब तक कंट्रोल नहीं करेगा, कोशिश करके भी वो नहीं आ सकते, है ना। तो भगवान स्मृति देते हैं और विस्मृति देते हैं। तो कई एग्जाम्पल हैं, जैसे यशोदा माता थी, तो यशोदा माता को भगवान ने ब्रह्मांड के दर्शन कराए थे, है ना। जब उन्होंने मिट्टी खाई थी तो माता ने कहा था कि मुंह खोलिए, तो मुंह खोला तो उनको ब्रह्मांड दिखा पूरा। भगवान के मुंह में यशोदा माता को ब्रह्मांड दिखा पूरा, है ना। लेकिन जैसे ही दिखा उसके थोड़ी देर बाद वो भूल गई, है ना। तो भगवान ने विस्मृति कर दी उसको, विस्मृत कर दिया। यशोदा माता ने जो भी देखा था, क्यों कर दिया? क्योंकि जो वो लीला का आनंद ले रहे थे ना, जो वात्सल्य था, यशोदा माता का जो वात्सल्य था, प्रेम था, है ना, वो फिर नहीं आ पाता। अगर वो उनको भगवान समझती, है ना, कृष्ण को अगर सब जो है ग्वाल गोपाल सब भगवान समझते, तो वो आनंद लीला में नहीं आता, है ना। जो उनके साथ कहीं भी बैठ के खाते थे, है ना, उनके ऊपर चढ़ जाते थे, तो वो सब नहीं हो पाता था। तो इसीलिए भगवान विस्मृति दे दिया, यशोदा माता को विस्मृति दे दिया ब्रह्मांड दिखा के। इसी तरह अर्जुन को जब ये ज्ञान दिया, उसके बाद अर्जुन अर्जुन जब रथ चलाता था, भगवान जब रथ चलाते थे तो अर्जुन को डायरेक्शन बल बोलने के लिए पाँव से बोलना पड़ता था, है ना। भगवान के जिस कंधे पे वो पाँव रखते थे उस डायरेक्शन में भगवान, वो उनका सिग्नल था एक्चुअली, है ना। तो कुछ हद तक अर्जुन को भी विस्मृति दी भगवान ने, क्योंकि अगर वो उसको ये सब याद रहता तो वो युद्ध में जो है इस तरह नहीं कर पाता, है ना, पूरे स्वतंत्रता के साथ युद्ध नहीं करता। तो इसीलिए भगवान ने उसको उस ज्ञान से विस्मृत कर दिया कि वो जो है युद्ध अच्छे से कर सके। तो इस तरह से भगवान जो है स्मृति और विस्मृति देते हैं। निसंदेह में वेदांत का संकलन करते हो, वेदों का ज्ञान जो है भगवान से आया। जैसे तो भगवान कहते हैं वेदों में मैं सामवेद हूँ, है ना। तो जो वेदों का ज्ञान है, और ये कहाँ से हम तक कैसे पहुंच रहा है? क्योंकि भगवान ने ये ज्ञान दिया ब्रह्मा जी को, और फिर वो चारों परंपराओं से ये ज्ञान हमारी तरफ आया। तो ये ज्ञान जो है वेदांत, वेदों का ज्ञान या वेदांत सूत्र जिसको बोलते हैं, ये ज्ञान हम तक पहुंचे तो हमको जो है जो है आपके पारंपरिक परंपरा में लेना पड़ेगा। ये पारंपरिक गुरु से लेना पड़ेगा, तभी हमको जो ब्रह्मा जी द्वारा ज्ञान दिया गया, या शिव रुद्र परंपरा से आ रहा है, या लक्ष्मी परंपरा से आ रहा है, या कुमारों से आ रहा है, तो ये हम तक सही पहुंचे।
तो इसीलिए परंपरा में गुरु से द्वारा, पारंपरिक गुरु द्वारा हमको ये समझना चाहिए, तभी वो ज्ञान जो है पूर्ण ज्ञान है। जीव दो प्रकार के हैं, च्युत तथा अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव अक्षर होता है और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत होता है। तो च्युत मतलब जिसका क्षर होता है, जिसका विनाश हो जाता है ना, लेकिन आध्यात्मिक जगत में अच्युत होते हैं, प्रत्येक जीव है अच्युत है, जिसका नाश नहीं हो सकता। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन करे। तो परमात्मा रूप में तीनों लोकों में प्रवेश करके भगवान हर कण कण में भगवान रहते हैं और उसका पालन करते हैं, है ना। तो परम पुरुष परमात्मा जो अविनाशी, तो देखिए च्युत और अच्युत दो तरह के जीव हो गए, है ना। और उसके अलावा जो भगवान बता रहे हैं कि यहाँ पे कि मैं एक परम पुरुष परमात्मा है जो अविनाशी है। तो भगवान है, भगवान के धाम में जो रहते हैं वो हैं जो अच्युत हैं, है ना, वो भी अच्युत हैं, भगवान भी अच्युत हैं, है ना, अविनाशी है। और एक भौतिक जगत है जो च्युत है, जिसका क्षर होता है और क्षय होगा और नाविनाश होगा, है ना। लेकिन भगवान है वो अविनाशी, साक्षात अविनाशी। यस्मात् अक्षरम इतो अहम अक्षरादपि चोत्तमः। यस्मात् अक्षरमितोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। चूंकि मैं अक्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात है ना, परम पुरुष के रूप में विख्यात है भगवान। इससे परे हैं सब। अब यहाँ पे यहाँ पे बताया गया, देखिए जब भगवान वृंदावन में थे तो ब्रह्मा जी जो थे, ब्रह्मा जी ने देखा कि ये सब जो है ग्वाल बाल और पूरा जो लोग हैं भगवान से आसक्त हैं ये सब। तो भगवान ब्रह्मा जी ने पूरे जो ग्वाल बालों की सबको है ना, गायें ग्वाल बाल सबकी चोरी कर ली और वो अपने लोग ले गए सब, है ना। तो भगवान ने देखा कि अरे सब कहाँ चले गए। तो भगवान ने फिर सभी विष्णुओं के रूप में, यहाँ पे जो दिखाया गया है, सब जितने भी करोड़ों विष्णुओं के रूप में अपने आप को विस्तारित किया। तो कोई गाय बन गया, कोई ग्वाला बन गया, कोई गोपी बन गया, है ना। तो इस तरह से उन्होंने पूरा वो कर लिया। तो भगवान ब्रह्मा जी बड़े हतप्रभ है कि मैं तो सब, फिर वापस अपने लोग गए, वहां देखा तो वहां पर भी हैं सब, हैं, फिर वापस यहाँ पर आए तो यहाँ पर भी देखा। तब वो भगवान की महिमा को समझ गए, है ना? और फिर उन्होंने प्रणाम किया। तो इस तरह से भगवान जो है वो अपने आप को विस्तार कर सकते हैं ना, क्योंकि वो परम पुरुष है ना, परम पुरुष उनको कहा गया, इसीलिए वो विख्यात है इस जगत में और वेदों में भी। तो इसीलिए बहुत हमको समझना जरूरी है कि गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामी। बार बार इसको रिमाइंड करते रहिए अपने आप को कि गोविंद ही आदि पुरुष है। यो माम यो माम एवं सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है वह सब कुछ जानता है। अतएव हे भरत पुरुष, हे भरत पुत्र, यह वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है ना? तो जब हम भगवान को पुरुषोत्तम के रूप में जानते हैं, है ना, जब हम ये सब चीजें भगवान के बारे में जान गए, तो हम भगवान को पुरुषोत्तम के रूप में जानते हैं, पुरुषों में जो सबसे उत्तम है ना। तो क्षर वाला जीव बता दिया, अक्षर वाला जीव बता दिया, और उसके अलावा जो है परम पुरुष है ना, जो भगवान, पुरुषोत्तम भगवान, है ना, जिनका शिव जी भी ध्यान करते हैं हमेशा। तो इस तरह से इति गुह्यतमं शास्त्रम इदं मुक्तम मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान बुद्धिमान स्यात् कृत्यश्च भारत। हे अनग, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। तो आप देखिए हमको कितने जो है गुह्य ज्ञान पता चल गए ना। पहला ज्ञान दिया भगवान ने, गुप्त ज्ञान, कि हम आत्मा नहीं है, शरीर है। फिर उसके बाद और भी गुह्यतर ज्ञान दिए, फिर और गुह्य ज्ञान के ऊपर पूरा चैप्टर ही हो गया गुह्य ज्ञान। अब भगवान उसके बाद भी अब बता रहे हैं कि ये सर्वाधिक गुप्त अंश है, जो पुरुषोत्तम योग है भगवान का, ये सर्वाधिक गुप्त अंश है जो मैंने अब प्रकट किया है। ठीक है। तो भगवान ने हमको वृक्ष के बारे में बताया, हमको एक एक विजन बता दिया है
कि किस तरह से ये जो अश्वत्थ वृक्ष जो है भौतिक जगत एक प्रतिबिंब है, आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। जहां भी भक्ति होती है वहां भौतिक कल्मश नहीं रहता। भगवत भक्ति तथा स्वयं एक भगवान एक है, क्योंकि दोनों आध्यात्मिक हैं। भक्ति परमेश्वर की अंतरंग शक्ति के भीतर होती है। भगवान सूर्य के समान है और अज्ञान अंधकार है। जहाँ सूर्य विद्यमान है वहां अंधकार का प्रश्न ही नहीं उठता। अतएव जब भी प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन के अंतर्गत भक्ति की जाती है तो अज्ञान का प्रश्न ही नहीं है। तो ये बहुत केयरफुली हमको अपने गुरु हम चूज करते हैं तो बहुत केयरफुली उनकी परंपरा देखें ताकि हमको शुद्ध ज्ञान प्राप्त हो। और अ, भक्ति जो है वो भगवान की अंतरंगा शक्ति है, यहाँ पे लिखा गया। भक्ति परमेश्वर की अंतरंगा शक्ति है, शक्ति के भीतर होती है। तो जो भगवत भक्ति जो है वो एक आध्यात्मिक काम है। जब हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो ये एक आध्यात्मिक काम है, ठीक है ना, क्योंकि शरीर से परे होते हैं। भौतिक कल्मश नहीं रहता, क्यों? क्योंकि हम शरीर के लिए काम नहीं करते ना, तन और मन के लिए काम नहीं करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि इस कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करे और बुद्धिमान तथा शुद्ध बनने के लिए भक्ति करे। जब तक कोई कृष्ण को इस प्रकार नहीं समझता और भक्ति में प्रवृत्त नहीं होता, तब तक सामान्य मनुष्य की दृष्टि में कोई कितना बुद्धिमान क्यों ना हो, वह पूर्णतः बुद्धिमान नहीं है, ठीक है। तो जब जब भी आप देखेंगे सब लोग नहीं आते भक्ति में, क्योंकि ये ज्ञान और ये समझने के लिए भगवान जो है, आप भगवान की कृपा है आपके ऊपर, है ना, कि हम आपको ये ज्ञान हम समझने का मौका मिल पा रहा है, ठीक है। तो कोई कितना भी बुद्धिमान हो जाए, किसी ने कितना भी क्वालिफिकेशन हो, लेकिन अगर वो भक्ति में नहीं है ना, कृष्ण भावनामृत को ग्रहण नहीं करता है, तो वो तो वो बुद्धिमान नहीं है। तो बुद्धिमान और शुद्ध बनने के लिए हमको भक्ति करनी है ना। तो इसीलिए भगवत गीता को मैनुअल बताया, लाइफ का मैनुअल बताया। तो इसमें जीवन में कैसे रहना है वो भी भगवान बताएंगे, क्या खाना है, क्या पीना है ना, वो भी सब बताते हैं। और उसके बाद जीवन के बाद क्या होगा वो भी बताते हैं। तो जिस अनक शब्द से अर्जुन को संबोधित किया गया वह सार्थक है। अनक अर्थात हे निष्पाप का अर्थ है कि जब तक मनुष्य पाप कर्म से मुक्त नहीं हो जाता तब तक कृष्ण को समझ पाना कठिन है। उसे समस्त कलमश समस्त पाप कर्मों से मुक्त होना होता है, तभी वह समझ सकता है। लेकिन भक्ति इतनी शुद्ध तथा शक्तिमान होती है कि एक बार भक्ति में प्रवृत्त होने पर मनुष्य स्वतः निष्पाप हो जाता है। इसीलिए भक्ति को इम्पोर्टेंट बोला गया, क्योंकि अपने आप ही वो शुद्ध हो जाता है, शक्तिमान हो जाता है ना, निष्पाप हो जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर विजय पानी है वह है हृदय की दुर्बलता। पहला पतन प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के कारण होता है। दूसरी हृदय की दुर्बलता है कि जब कोई आधिकारिक प्रभुत्व जताने की इच्छा करता है तो वो भौतिक पदार्थ के स्वामित्व के प्रति आसक्त हो जाता है। इस संसार की सारी समस्याएं इन्हीं हृदय की दुर्बलताओं के कारण है। इस अध्याय के प्रथम 5 श्लोकों में हृदय की इन्हीं दुर्बलताओं से अपने को मुक्त करने की विधि का वर्णन हुआ है और छठे श्लोक से अंतिम श्लोक तक पुरुषोत्तम योग की विवेचना, ठीक है। तो हम लोग जो है दो तरह से यहाँ पे बताया गया है। हृदय की दुर्बलता पर विजय पाना है ना। और दो तरह से पतन बताया। पहला पतन है कि हम प्रभुत्व जताना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं। और दूसरा जो है हृदय की हम उसका फिर आसक्त हो जाते हैं। दूसरा, हम जब दुर्बलता के कारण आसक्त हो जाते हैं, जब हम अधिकाधिक प्रभुत्व जताने की इच्छा करते हैं तो हम भौतिक पदार्थ के प्रति आसक्त हो जाते हैं, उसके स्वामित्व के प्रति आसक्त हो जाते हैं। ये दो समस्याएं, इस संसार की सारी समस्याएं इन्हीं दुर्बलताओं के कारण। तो पहली दुर्बलता क्या है कि हम प्रभुत्व जताना चाहते हैं, और दूसरा इस भौतिक पदार्थ के स्वामित्व के प्रति आसक्त हो जाते हैं। ये हमारी हृदय की, तो इससे बाहर कैसे आना है हमको समझ गए हम लोग कि ये अश्वत्थ वृक्ष है, जिसकी डालें नीचे जिसकी शाखाएं नीचे की तरफ होती है, जड़ ऊपर की तरफ होती है। और ये आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है ना, ये भगवान ने बताया। जब हम ये समझ जाते हैं तो हम इससे बाहर आ जाते हैं। फिर हम प्रभु तो जताने के, फिर हमको लगता है हम तो एक जो है सुई के नोक के बराबर हैं। तो हम सोचते हैं कीड़े मकोड़े की तरह हैं, ऊपर जाएंगे, जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे तो हम दिखेंगे भी नहीं, है ना। एक गोला पृथ्वी का दिखेगा, है ना, हमको दिखता नहीं है चांद के ऊपर कोई जीवन है, हमको यहाँ से तो दिख नहीं रहा है, तो हम तो कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी प्रभुत्व जताना चाहते हैं हम सबके ऊपर, है ना। तो ये हमारा अज्ञान है और यही हृदय की दुर्बलता है भगवान की। तो पुरुषोत्तम रूप में भगवान को जान करके, पुरुषोत्तम में भगवान उत्तम है, उनकी भक्ति में जब हम लगते हैं तो इसकी विवेचना इस अध्याय में हुई है।
यह वृक्ष वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब होने के कारण वास्तविक प्रतिरूप है। आध्यात्मिक जगत में सब कुछ है। ब्रह्म को निर्विशेषवादी इस भौतिक वृक्ष का मूल मानते हैं और सांख्य दर्शन के अनुसार इसी मूल से पहले प्रकृति, पुरुष और तब 3 गुण निकलते हैं और फिर 5 स्थूल तत्व, 5 महाभूत, फिर 10 इंद्रियां, मन आदि। इस प्रकार वे सारे संसार को 24 तत्वों में विभाजित करते हैं। यदि ब्रह्म समस्त अभिव्यक्तियों का केंद्र है तो एक प्रकार से यह भौतिक जगत 180 अंश गोलार्ध में है और दूसरा 180 अंश गोलार्ध में आध्यात्मिक जगत है। चूंकि यह भौतिक जगत उल्टा प्रतिबिंब है, अतः आध्यात्मिक जगत में भी इस प्रकार की विविधता होनी चाहिए। प्रकृति परमेश्वर की बहिरंगा शक्ति है और पुरुष साक्षात परमेश्वर है। इसकी व्याख्या भगवद गीता में हो चुकी है। चूंकि अभिव्यक्ति भौतिक है अतः क्षणिक है। प्रतिबिंब भी क्षणिक होता है क्योंकि कभी वह दिखता है और कभी नहीं दिखता, परंतु वह स्रोत जहां से यह प्रतिबिंबित होता है शाश्वत है। जब कोई कहता है कि अमुक व्यक्ति वेद जानता है तो इससे यह समझा जाता है कि वह इस जगत की आसक्ति से विच्छेद करना जानता है। यदि वह इस विधि को जानता है तो समझिए कि वास्तव में वेदों को जानता है। जो व्यक्ति वेदों के कर्मकांड द्वारा आकृष्ट होता है वह इस वृक्ष की सुंदर हरी पत्तियों से आकृष्ट होता है। वह वेदों के वास्तविक उद्देश्य को नहीं जानता। वेदों का उद्देश्य भगवान ने स्वयं प्रकट किया है और वह यह है कि इस प्रतिबिंबित वृक्ष को काटकर आध्यात्मिक जगत के वास्तविक वृक्ष को प्राप्त करना। तो ये उद्देश्य है ना। हमको जो है, हम शास्त्र पढ़ रहे हैं, वेदों का ज्ञान ले रहे हैं, है ना। भगवत गीता जो है वेदों का सार है। तो इससे हम जो है इस प्रतिबिंबित वृक्ष को काट सकते हैं ना, विरक्ति के शस्त्र द्वारा काट सकते हैं। तो जो व्यक्ति ये जानता है, वेदों को जानता है, उसकी अपने आप ही आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से विच्छेद करना जानता है। तो ये इस तरह से हमने ये वृक्ष को देखा जो उल्टा है, आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। और प्रतिबिंब आप देखेंगे तो क्षणिक होता है। आप देखेंगे कि तालाब का पानी में हमको प्रतिबिंब दिखता क्यों है? क्योंकि वो ठहरा हुआ है, पानी जो है ठहरा हुआ है। उस पानी को थोड़ा सा हिलाएंगे तो प्रतिबिंब हिल जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आसपास की जो चीजें हिल गई हैं, है ना, वो तो वैसी ही है। तो इसी तरह आध्यात्मिक जगह है जो है वो और यहाँ पे बताया क्षणिक नहीं है, वो परमानेंट है। लेकिन जो भौतिक अभिव्यक्ति है उसकी, यहाँ पे जो प्रतिबिंब है वो क्षणिक है, क्योंकि वो हिल जाता है। उसका प्रतिबिंब जो है कभी दिखेगा कभी नहीं दिखेगा। तो इस तरह से हम पुरुषोत्तम योग को समझ सकते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यः वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, उपस्थित भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण। हरे